पाकिस्तानी संसद ने संविधान में बदलाव कर सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वय के लिए नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (सीडीएफ) बनाकर आसिम मुनीर को किया नियुक्त। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समान होगा सीडीएफ का पद। तीनों सेनाओं की कमान एक जगह से संभालने का आसिम मुनीर को मिला जिम्मा। इससे पहले मुनीर को मिली थी पाकिस्तान की सबसे ऊंची पोस्ट। 1971 युद्ध के बाद पहली बार बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा पाकिस्तानी वॉरशिप पीएनएस सैफ। बांग्लादेश आगमन पर बांग्लादेश नौसेना के बीएनएस साधी नेता ने समुद्र में औपचारिक सलामी दी। दोनों देशों की नौसेनाएं आपसी मुलाकात और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर करेंगी चर्चा। 12 नवंबर को होगी समाप्त यात्रा। जापान के इवाते प्रांत के तट के पास आया 6.7 तीव्रता का भूकंप। मौसम विभाग ने जारी की सुनामी की एडवाइजरी। पोर्ट में दर्ज की गई 10 सेंटीमीटर ऊंची लहरें। तटीय क्षेत्रों से 6138 लोगों की सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश। भूकंप के चलते रेलवे सेवाएं प्रभावित। बिजली ठप होने से ट्रेनों की आवाजाही बंद। रूस के दागिस्तान में नियंत्रण खोकर जमीन से टकराया हेलीकॉप्टर। दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 2 हुए बुरी तरह घायल। मृतकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लांट के 4 कर्मचारी, हेलीकॉप्टर की फ्लाइट मैकेनिक्स शामिल। निर्माता कंपनी केई मैज ने अनुसार ट्विन इंजन वाला 7 यात्रियों को ले जाने वाला था हेलीकॉप्टर। दिल्ली के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ठप। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे लाइटिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी से 350 विमान प्रभावित। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने तकनीकी टीम को समस्या दूर करने के लिए भेजा। जल्द उड़ानों में पुनः शुरू किए जाने का प्रयास किया जा रहा। खराबी की वजह से 2 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर शाम 5 बजे थमा चुनाव प्रचार। 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। प्रचार के दिन सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कई जनसभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बिहार में फिर एनडीए सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया स्वागत। राज्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 बैठकें और राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजन से बनाई पहचान। विकास के सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक समरसता को मजबूत कर रही सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के सानिध्य को बताया उत्तराखंड वासियों का एक सौभाग्य। किशनगंज में महागठबंधन के समर्थन में सभा करते हुए राहुल गांधी ने मोदी और चुनाव आयोग पर लगाए तीखे आरोप। भाजपा पर हरियाणा भ्रष्टाचार और मध्य प्रदेश में वोट चोरी के आरोप लगाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर वोट चोरी करने और सांठगांठ में शामिल होने की कही बात। पूर्णिया में राहुल बोले, बिहार में अब नीतीश की सरकार कभी नहीं बनेगी। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के अडाल्ज से पकड़े आईएसआईएस के 3 आतंकी। आईएसआईएस के लंबे समय से काम कर रहे थे तीनों संदिग्ध आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी, एक हैदराबाद का निवासी। आरोपियों से बरामद हुए पिस्तौल, कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल। देश में कई जगहों पर हमले की योजना बना रहे थे आरोपी। वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड गुवाहाटी में हुआ पहला भव्य एयर शो। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 25 से ज्यादा फॉर्मेशन के साथ राफेल, सुखोई, तेजस 75 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाइंग डिस्प्ले किया। अचूक, अभेद्य और सटीक थीम पर भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता और सटीकता को दर्शाया गया। अमेठी के समाजसेवी रामधीरज सिंह ने की गंगोत्री से रामेश्वरम तक 3500 किलोमीटर पदयात्रा की शुरुआत। देशभर में जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है यात्रा का उद्देश्य। समाजसेवी के साथ इटावा के पर्यावरणविद रॉबिन सिंह निभा रहे सहभागिता। लोगों को प्रकृति और संस्कृति की रक्षा का संकल्प दिलाने छेड़ा अभियान। गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र में युवक के हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। वीडियो में आरोपी खुलेआम फायरिंग करता आ रहा नजर। मामले पर संज्ञान लेते हुए नवाबगंज पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। थाना प्रभारी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश और दोषी पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। फायरिंग की जगह और हथियार की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में सामने आया मानवता को झकझोर देने वाला मामला। आर्थिक तंगी के कारण पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को ई रिक्शा से 16 किलोमीटर दूर गांव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। शव को ई रिक्शा में ले जाने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए।
जालौन के गल्ला मंडी क्षेत्र में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने निरीक्षण कर सुनी किसानों की समस्याएं। धान बेचने आए किसानों ने अधिकारियों को अपनी दिक्कतों से कराया अवगत। किसानों की बातें सुनकर डीएम और एसपी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के दिए निर्देश। प्रशासनिक टीम ने मंडी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पारदर्शी खरीद की दिया जोर। मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे 44 पर खस्ताहाल हुई सिलवानी उदयपुरा मार्ग की 28 किलोमीटर लंबी सड़क बदहाल सड़क के बावजूद टोल वसूली लगातार जारी। वीकेएस कंपनी को दिया गया है एमपीआरडीसी की ओर से सड़क रखरखाव का ठेका। सड़क गुजरने वाले बड़े वाहन चालकों से हो रही 300-400 रुपए की वसूली। संबंधित विभाग को अवगत कराने की सिर्फ औपचारिकता निभा रहे प्रशासन। दमोह के सरस्वती स्कूल विश्राम गृह के पास मामूली विवाद से खौफनाक रूप। चाकूबाजी में 17 वर्षीय सुमित जैन की मौत, मृतक का साथी हुआ बुरी तरह घायल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों में से 2 को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर तेज की जांच। फरार आरोपी की तलाश जारी। गोंडा के करनेलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिनारी में चोरी की वारदात से मचा हड़कंप। महिला ने आहट सुनकर चोरों को पकड़ने का किया प्रयास। परिवार को धमकाकर भगाने में सफल रहे बदमाश। पीड़ितों ने करनेलगंज में दर्ज कराई शिकायत। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। आरोपियों की हुलिया और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मामले की जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के बिदनपुर ग्राम पंचायत में समरसेबल में करंट आने से बुरी तरह झुलसा किसान। नलकूप की सिंचाई के दौरान हादसा हुआ। बिजली सप्लाई के दौरान खंभे में अचानक करंट उतर आने से झुलसकर बुरी तरह घायल हुआ किसान। ग्रामीणों ने दौड़कर बचाई जान। परिजनों ने मझनपुर के निजी अस्पताल में कराया भर्ती, हालत नाजुक। कोरबा के तुलसी नगर में युवक ने 2 लोगों पर लगाया चाकू से हमला करने का आरोप। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। सैफ खान के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले। स्थानीय लोगों ने आरोपी को आदतन अपराधी बताते हुए पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। जालौन जिले में चोरों ने पुलिस लाइन से कुछ ही दूरी पर लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सूना घर देखकर चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर, 80,000 नगद और एक मोटरसाइकिल की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर आ रहे नजर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस। घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। लखनऊ के मीसा गांव में खेल प्रेमियों के लिए 2 दिन कबड्डी महाकुंभ का हो रहा आयोजन। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड की टीम ने कबड्डी महाकुंभ में लिया हिस्सा। बीजेपी विधायक अमरीश रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया कबड्डी महाकुंभ का शुभारंभ। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मजबूत मंच है ये कार्यक्रम। पहले दिन मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन देखा गया। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई के दौरान जहरखुरानों के साथ हुई मुठभेड़। एक बदमाश हुआ बुरी तरह घायल। बदमाशों के पास असला, इस्तेमाल की गई गोलियां और टप्पेबाजी से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद। गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजकर फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ जेल में बंद अनुभव मित्तल ने पुलिस सिपाही के मोबाइल इस्तेमाल कर हाई प्रोफाइल ठगी मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को भेजा जान से मारने की धमकी वाला ईमेल। घटना सामने आने के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ाते हुए प्रशासन ने सिपाही अजय कुमार के खिलाफ की कार्रवाई। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। धमतरी की एक पॉश कॉलोनी में हिंदू जागरण मंच ने सदस्यों ने मकान में रविवार को होने वाली प्रार्थना सभा को लेकर किया हंगामा। हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। कोतवाली पुलिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लोगों को कराया शांत। पहले भी शहर और आसपास के गांवों में हो चुके हैं ऐसे कई विवाद। वृंदावन में मुंबई से आए श्रद्धालु और होटल कर्मचारियों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदला। होटल कर्मचारियों ने मारपीट कर श्रद्धालु का फोड़ा सर। श्रद्धालु दीपक बघेला और उनके परिवार ने वृंदावन के होटल गोविंद राधे में बुक कराया था रूम। तय किराए को बढ़ाने को लेकर होटल संचालक और कर्मचारियों से हुआ था विवाद। घायल श्रद्धालु ने वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। भीलवाड़ा जिला जेल में ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने खुद को गोली मारने से मचा हड़कंप। गोली की आवाज सुनते ही जेल परिसर में मची अफरा तफरी। जेल में तैनात कांस्टेबल रामकिशोर मीणा ने रात को वॉच टावर पर ड्यूटी के दौरान खुद को मारी थी गोली। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए। आत्महत्या के कारणों का अब तक नहीं चला पता, पुलिस कर रही जांच। परसवाड़ा के छात्रावास खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव की चयन प्रतियोगिता का आयोजन। युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ किया बेहतर प्रदर्शन।
प्रतियोगिता में फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, शतरंज और रस्साकसी जैसे खेलों ने खिलाड़ियों में दिखाई अपनी प्रतिभा। 25 दिसंबर को आयोजित होगा सांसद खेल महोत्सव का फाइनल मुकाबला। जनपद अध्यक्ष ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। कटनी के बेलहरी में अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी कार। रास्ते में खड़े एक ऑटो को बचाने के प्रयास में ऑटो ने से टकराकर तालाब में गिरी कार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया बाहर। हादसे में 2 युवकों की मौत। कार का कांच तोड़कर किसी तरह बचाई गई युवकों की जान। मृतकों के परिजनों और पुलिस रेस्क्यू टीम ने लगाए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा पास कर बिरसिंहपुर कस्बे की प्रिया अग्रवाल बनी 6वीं रैंक लाई। महिलाओं में प्रदर्शन कर डिप्टी कलेक्टर बनी प्रिया अग्रवाल। बेटी के डिप्टी कलेक्टर बनने पर गांव में जश्न का माहौल। घर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से किया गया स्वागत। प्रिया ने माता पिता को दिया सफलता का श्रेय। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश का भीम आर्मी ने किया स्वागत। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रहतेंद्र सिंह के नेतृत्व से पहले से चलाया जा रहा मुहिम को और मिलेगा बल। लगातार अभियान चलाकर पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेज रही खटीमा, सितारगंज और शक्ति फार्म की नगर पालिकाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समस्या के स्थायी समाधान की जताई जा रही उम्मीद। खटीमा में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उपनेता प्रतिपक्ष कापड़ी और कांग्रेस नेताओं ने शहीद स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजनों को किया गया सम्मानित। मीडिया से बातचीत में यशपाल आर्य ने शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए प्रशासन से मांगा उत्तराखंड में हुए विकास का हिसाब। उत्तराखंड के शताब्दी दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शहीदों को किया याद। शहीदों और आंदोलनकारियों की भावनाओं की अनदेखी करने और बड़े बड़े योजनाओं की घोषणाओं के बावजूद धरातल पर कुछ न होने का लगाया आरोप। वित्तीय हालत पर चिंता जताते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का किया दावा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र ने प्रिंसिपल और पीटीआई की कार्यशैली से परेशान होकर खुद को लगाई थी आग। छात्र ने वीडियो जारी कर पुलिसकर्मियों पर अपमानित करने का भी लगाया था आरोप। डीएम और एसएसपी ने देर रात कॉलेज का निरीक्षण कर मामले की गंभीरता को समझा। जाट महासभा मामले में सक्रिय। रालोद नेताओं और एसएसपी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग। रायपुर राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल रामेन डेका ने खैरागढ़ खंडई छुईखदान के कई उत्कृष्ट विद्यार्थियों लखपति दीदियों को किया सम्मानित। दीदियों की जैविक खेती, ड्रोन तकनीक और ग्रामीण विकास में किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने महिलाओं को बताया आत्मनिर्भर भारत की पहचान। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से की सराहना। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में फुटपाथ पर मां के साथ सो रही बच्ची चोरी। मां की बच्ची चोरी होने के बाद वृंदावन आकर रहने की बताई जा रही थी बात। महिला ने वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए की कार्रवाई की मांग। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की बच्ची की तलाश। बच्ची को लेकर भागने वाली महिला की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में 3 नवंबर को हुए अंकित सिंह गोलीकांड का पुलिस ने किया सफलतापूर्वक खुलासा। बदले की भावना से हुई इस वारदात में मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद इस्लाम ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अंकित सिंह पर किया था हमला। 6 दिन और पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कार भी बरामद की। आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। बुलंदशहर के सियाना में कैनरा बैंक मैनेजर के घर से नकदी और जेवरात चोरी। शादी समारोह में अपने पैतृक गांव गया था बैंक मैनेजर का परिवार। 50,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर फरार हुए चोर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल करते हुए मामले की जांच शुरू की। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के बुगरासी रोड की घटना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश बन रहा स्वच्छ और हरित ऊर्जा का हब। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया राज्य के 12 साल में ग्रीन एनर्जी उत्पादन में 19 गुना वृद्धि। मध्य प्रदेश में हरित स्रोतों से मिल रहा 30% हिस्सा। रीवा सोलर प्लांट बना स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाला। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में NH 34 स्थित अग्रवाल रेलवे पुल के पास दर्दनाक हादसा। अलीगढ़ की ओर जा रहा अज्ञात वाहन की चपेट में आया एक बाइक सवार युवक। मृतक युवक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान कराने के लिए प्रयास जारी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोग। जोरदार टक्कर से बाइक के ओरे पर कच्चे। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र की किरार कॉलोनी में चोरों ने बंद 4
बड़ी चोरियों को दिया अंजाम। 40 सेकंड में विकास राजपूत की मारुति ग्रैंड विटारा की चोरी की कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। मामले की गंभीरता को लेते हुए बढ़ाई गई गश्त। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के बाहर एक निजी युवक की लोगों ने की जमकर पिटाई। युवक पर लगाया महिलाओं का टॉयलेट करते वक्त वीडियो बनाने का आरोप। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को रंगे हाथ पकड़कर की जमकर धुनाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। सीतापुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म के आरोपी मौलाना इरफान कादरी के खिलाफ लालबाग चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए फूंका पुतला। मौलाना पर अपने मदरसे में पढ़ाई के नाम पर छात्रा के साथ दुष्कर्म का लगाया आरोप। ऐसे फर्जी मदरसों की जांच पर कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन से आरोपी मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य की आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव और केंद्र सरकार की नीतियों पर दिए तीखे बयान। बिहार में एनडीए की हार को बताया तय। कहा देश में बेरोजगारी चरम पर, करोड़ों युवा परेशान हो रहे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी। बिहार के मतदाता बीजेपी तथा उसकी सहयोगी पार्टियों की नीतियों के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से 118 संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड गायब रिकॉर्ड में 30 डॉक्टरों की फाइलें भी शामिल। एनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और डॉक्टरों से जुड़ी नियुक्ति, वेतन से संबंधित फाइलें गायब। विभागीय जांच के दौरान रिकॉर्ड मांगने पर सामने आया मामला। सीएमओ ने तुरंत जांच समिति गठित की। झांसी के 3 बीघा जमीन के लिए बुजुर्ग मां के साथ बर्बरता। छोटे बेटे ने अपनी पत्नी और भाभी के साथ मिलकर 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को डंडे और थप्पड़ों से पीटा। किसी तरह जान बचाकर बड़े बेटे के साथ रोती बिलखती थाने पहुंची बुजुर्ग महिला। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। उत्तराखंड के राज्योत्सव के अवसर पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने राज्य के आंदोलन और संघर्ष गौरवशाली पलों को किया याद। बताया 1955 में मसूरी नगर पालिका परिषद से अलख की हुई थी शुरुआत। भारद्वाज ने उस दौर की दुर्लभ तस्वीरों से दिखाया आंदोलनकारियों का जज्बा। कहा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनने पर मसूरी में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया था जश्न। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह धूमधाम से संपन्न। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित आंदोलनकारियों को शॉल पहनाकर किया सम्मानित। विद्यालयों में छात्र को गीत और सरस्वती वंदना की दी प्रस्तुति। संख्या में आंदोलनकारी और अन्य गणमान्य रहे मौजूद। उन्नाव में विधायक पंकज गुप्ता और हनुमंत जीव आश्रय संस्थान की पहल पर निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन। ब्लड प्रेशर, शुगर और नेत्र परीक्षण के साथ मोतियाबिंद की पुष्टि कर मरीजों के ऑपरेशन करेगी हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम। आयोजकों की ओर से की जाएगी मरीजों के आने जाने, भोजन, दवा और लेंस की पूरी व्यवस्था। अमेठी के रामगंज बाजार में टैक्सी चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी। अवैध वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंघ के अध्यक्ष राजेश मिश्रा के माध्यम से एसपी सुल्तानपुर को दर्ज कराई शिकायत। टैक्सी स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। टैक्सी स्टैंड के नाम पर वसूली के बावजूद समुचित व्यवस्था जैसी कई समस्याओं के निराकरण की मांग की। डीडवाना जिले के मौलासर कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर के आश्वासन के बाद समाप्त किया धरना प्रदर्शन। कलेक्टर ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी सभी समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा। राजस्थान कृषि छात्र कल्याण संघ के नेतृत्व में छात्रों ने मांग पत्र सौंपते हुए आवाज की बुलंद, नवीन भवन स्वीकृत करने और मौलासर से ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग उठाई।